नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु में। आज मैं आपको शिव तांडव स्तोत्र बहुत ही सरल विधि में बोलना सिखाऊंगा। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो आप संपूर्ण शिव तांडव स्तोत्र आसानी से बोलना सीख जाएंगे। तो आप सबसे अनुरोध है, जो नए दर्शक हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शिव तांडव स्तोत्र। बहुत ही धीरे धीरे पढ़ाऊंगा पहले, फिर उसके बाद 2 बार एक श्लोक को बोलेंगे। पहले धीरे धीरे, एक बार फिर अच्छे से। स्टार्ट करते हैं। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन् निनादवड्डमर्वयम् चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। अब एक बार में पूरा श्लोक पढ़ेंगे। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन् निनादवड्डमर्वयम् चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। इस प्रकार से यह पहला श्लोक हो गया। अब अगला श्लोक पढ़ते हैं। जटाकटा हसंभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वल ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। पुनः पढ़ते हैं इस श्लोक को। जटाकटा हसंभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद धगद धगद। यहाँ पर जा है तो आपको जा बोलना है। 2 बार धगद धगद है, दा है। फिर आगे तीसरे नंबर में जा है तो बोलना है धगद धगद धगज्ज्वल ललाटपट्टपावके। एक बार इसी पंक्ति को और बोलते हैं। धगद धगद धगज्ज्वल। 2 ला है ना, एक आधा है एक पूरा है, और एक फिर आगे बड़ा ला है। तो इसको इस प्रकार से बोलना है। धगद धगद धगज्ज्वल ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। फिर से यही श्लोक। जटाकटा हसंभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद धगद धगज्ज्वल ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। अगला श्लोक बोलते हैं।
धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस। आगे सा है ना इसमें, अगली पंक्ति में आधा सा लगा है, तो इसको इस प्रकार से बोलना है। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस, आधा सा लेना है इसमें। फिर आगे बोलना है फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे। यहाँ पर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जो बंधुर शब्द है ना यहाँ पर, धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर, ऐसे भी बोल सकते हैं, आसानी होगी बोलने में। कैसे? धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे। यहाँ पर बोलना है स्फुरद्दिगंत, यहाँ पर दो दा हैं, स्फुरद्दिगंत, स्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे, इस प्रकार से इसको बोलना है। पुनः बोलते हैं शुरू से ही श्लोक। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे। अगली पंक्ति। कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचिद्दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। यह श्लोक पुनः बोलते हैं। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे। कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचिद्दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। इस प्रकार से यह श्लोक हो गया। अगला श्लोक बोलते हैं अब। जटाभुजंग पिंगलस जटाभुजंग पिंगलस फुरत्फणामणि प्रभा जटाभुजंग पिंगलस फुरत्फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिन्धुरस्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं विभर्तु भूत भर्तरी मनो विनोदमद्भुतं विभर्तु भूत भर्तरी। इसके ऊपर वाली पंक्ति देख लेते हैं। मदान्ध सिंधु रसफुरत, यहाँ पर दो ता लगे हैं। देखो जो त्वा शब्द लिखा है ना, एक आधा ता है, फिर एक आधा ता है, फिर वाह है, तो इसको इस प्रकार से बोलना है। मदान्ध सिंधु रसफुरत मदान्ध सिंधु रसफुरत, हल्का सा ता बोलना है, हल्का सा। मदान्ध सिंधु रसफुरत त्वगुत्तरीय मेदुरे, यही पंक्ति पूरी बोलते हैं मिला के। मदान्ध सिंधु रसफुरत त्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरी। पूरा श्लोक फिर से बोलते हैं इसी को। जटाभुजंग पिंगलस फुरत्फणामणि प्रभा
कदम्बकुङ्कुमद्रवप्रलिप्तदिग्वधूमुखे मदान्धसिन्धुरस्फुरत्वगुत्तरीयमेदुरे मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि। अगला श्लोक पढ़ते हैं। सहस्रलोचनप्रभृत्य सहस्रलोचनप्रभृत्य शेषलेखशेखर। अच्छा, एक बात ध्यान देने वाली है यहाँ पर। जैसे बहुत लोग बोलते हैं सहस्रलोचन प्रभृत्य, कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं सहस्रलोचन प्रभृत्य, कुछ लोग ऐसे ही बोलने वाले होते हैं। तो उनको कभी अशुद्ध नहीं कहना चाहिए कि वो अशुद्ध बोल रहे हैं, वो भी शुद्ध है। लेकिन अगर व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए, व्याकरण की दृष्टि से पढ़ेंगे तो इसको इस प्रकार से पढ़ने में ज़्यादा शुद्ध है। सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर। इस तरह बोलने में ऐसा लगता है कि शब्द मिल रहे हैं, मेल खा रहे हैं, ऐसे बोलने में इस प्रकार से। सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसूनधूलिधोरणी विधूसराङ्घ्रिपीठभूः। प्रसूनधूलिधोरणी विधूसराङ्घ्रिपीठभूः। भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटकः श्रियैचिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः। पुनः यह श्लोक पढ़ते हैं। सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसूनधूलिधोरणी विधूसराङ्घ्रिपीठभूः। भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटकः श्रियैचिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः। अगला श्लोक पढ़ते हैं। ललाटचत्वरज्ज्वलद् ललाटचत्वरज्ज्वलद्। ध्यान देना है यहाँ पर। ये ज्वलद शब्द है ना, पहले आधा जा है, फिर वाह है, फिर ला है, फिर दा में धा लगा। तो जो दा है ना वो आधा है और धा पूरा है, तो हमको दा तक बोलना है, आधा दा तक। पहले ललाटचत्वरज्ज्वलद् ललाटचत्वरज्ज्वलद् धनंजय स्फुलिंगभा। ज्वलद तक बोल करके फिर धनंजय स्फुलिंगभा आगे कहना है इस प्रकार से। ललाटचत्वरज्ज्वलद् धनंजय स्फुलिंगभा निपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकम्। निपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकम्। अगली पंक्ति। सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालिसम्पदे शिरोजटालमस्तु नः। महाकपालिसम्पदे शिरोजटालमस्तु नः। यह श्लोक पुनः पढ़ते हैं। ललाटचत्वरज्ज्वलद् धनंजय स्फुलिंगभा निपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकम्। सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालिसम्पदे शिरोजटालमस्तु नः। इस प्रकार से यह श्लोक हो गया। अगला श्लोक पढ़ते हैं। करालभालपट्टिका करालभालपट्टिका
धगद धगद धगज्ज्वल कराल भाल पट्टिका। यहाँ पर ध्यान देना है, काफ़ी कठिन है, यहाँ पर ध्यान देना आपको। कराल भाल पट्टिका धगद धगद धगज्ज्वलद। आगे दा भी है ना, आगे वाली पंक्ति का, फिर उसमें धा लगा है नीचे। धा पूरा है, दा आधा है। तो मैं बोलता हूँ फिर से। कराल भाल पट्टिका धगद धगद धगज्ज्वलद। अर्थात 2 बार धगद धगद है, फिर तीसरी बार धगज है। आधा जा लगा है ना, 2 वा के आगे 2 आधा जा लगे हैं, तो एक बार धगज हो जाएगा, फिर ज्वलद हो जाएगा। बोल रहा हूं फिर से। कराल भाल पट्टिका धगद धगद धगज। इस बार जा होगा, 2 बार दा, फिर तीसरी बार जा। धगद धगद धगज्ज्वल ज्वलद, दा तक आएगा। कराल भाल पट्टिका धगद धगद धगज्ज्वलद धगद धगद धगज्ज्वलद। इस प्रकार से फिर बोलना है। धनंजयाहुतीकृत धनंजयाहुतीकृत प्रचंड पंचसायके। धनंजयाहुतीकृत प्रचंड पंचसायके। तीसरी पंक्ति। धराधरेन्द्र नंदिनी धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्रक। यहाँ पर आप ऐसे ही बोल सकते हैं, पत्रकप, कुचाग्र चित्र पत्रकप। जब पूरा श्लोक साथ में बोलेंगे तब मिलाकर के इसी प्रकार से, अभी पढ़ाने के हिसाब में बता रहा हूं मैं। तो धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। पूरा श्लोक बोलते हैं इस बार। कराल भाल पट्टिका धगद धगद धगज्ज्वलद धनंजयाहुतीकृत धनंजयाहुतीकृत। ऐसे ही बोल सकते हैं। धनंजयाहुतीकृत प्रचंड पंचसायके। धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। अगला श्लोक पढ़ते हैं। नवीन मेघमंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत। आगे लगा है ना, कू के आगे। नवीन मेघमंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत कुहूनिशीथिनीतमः कुहूनिशीथिनीतमः प्रबंधबद्धकंधरः। यही पंक्ति पुनः बोलते हैं। कुहूनिशीथिनीतमः प्रबंधबद्धकंधरः निलिम्पनिर्झरीधरस् निलिम्पनिर्झरीधरस् तनोतु कृत्तिसिन्धुरः कलानिधानबन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धरः। पुनः यही श्लोक फिर से पढ़ते हैं। नवीन मेघमंडली
निरुद्ध दुर्धरस्फुरत् कुहूनिशीथिनी तमः प्रबन्धबद्धकन्धरः निलिम्पनिर्झरीधरस्तनोतु कृत्तिसिन्धुरः कलानिधानबन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धरः। इस प्रकार से यह श्लोक हो गया। अगला श्लोक पढ़ते हैं। प्रफुल्लनीलपङ्कज प्रपञ्चकालिमप्रभा प्रफुल्लनीलपङ्कज प्रपञ्चकालिमप्रभा वलम्बिकण्ठकन्दली रुचिप्रबद्धकन्धरं वलम्बिकण्ठकन्दली रुचिप्रबद्धकन्धरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे। पुनः यही श्लोक पढ़ते हैं। प्रफुल्लनीलपङ्कज प्रपञ्चकालिमप्रभा वलम्बिकण्ठकन्दली रुचिप्रबद्धकन्धरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे। इस प्रकार से यह श्लोक हो गया। अगला श्लोक पढ़ते हैं। अखर्वसर्वमङ्गला कलाकदम्बमञ्जरी अखर्वसर्वमङ्गला कलाकदम्बमञ्जरी रसप्रवाहमाधुरी विजृम्भणा मधुव्रतम्। इसमें थोड़ा आराम से बोलना तो बोलते बनेगा। रसप्रवाहमाधुरी विजृम्भणा मधुव्रतम्। यहाँ पर विजृम्भणा शब्द है ना, आराम से बोलेंगे तो बोलते बनेगा। विजृम्भणा मधुव्रतम्। अगली पंक्ति। स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं। अच्छा, यहाँ पर ध्यान देना है। जो स्मरान्तकम शब्द है, बहुत लोग स्मरान्तकम इस प्रकार से बोलते हैं, तो प्रयास करिएगा केवल आधा सा ही उच्चारण में निकले। स्मरान्तकम इस प्रकार से ना निकले, स्मरान्तकम ऐसे निकले। स्मरान्तकम। स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। पूरा श्लोक पढ़ते हैं इस बार। अखर्वसर्वमङ्गला कलाकदम्बमञ्जरी रसप्रवाहमाधुरी विजृम्भणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। अगला श्लोक देखते हैं। जो ये अगला श्लोक है ना, इसको बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा अशुद्ध पढ़ते हैं, तो इस श्लोक को विशेष रूप से ध्यान देना है आपको, विशेष रूप से, क्योंकि यह श्लोक काफ़ी जटिल है और ज़्यादातर लोग इसको उच्चारण में अशुद्ध ही बोलते हैं, तो आपको विशेष रूप से ध्यान देना है श्लोक को। जयत्वदभ्र जयत्वदभ्र विभ्रमभ्र जयत्वदभ्र। एक बार आप दभ्र तक कहिए। जयत्वदभ्र विभ्रमभ्र जयत्वदभ्र विभ्रमभ्र मभुजंगमस्वस मभुजंग मद्भुजंग।
मदभुजंग शब्द होगा, मदभुजंग मस्वस। फिर से बोलते हैं इसको, जयत्वदभ्र विभ्रमभ्र मदभुजंग मस्वस। इसको एक बार मिला के बोलते हैं, जयत्वदभ्र विभ्रमभ्रमद्भुजंग मस्वस। इसको अच्छा ऐसे ही बोल सकते हैं, थोड़ा आसान होगा। जयत्वदभ्र विभ, इतना बोल के जयत्वदभ्र विभ्रमद ऐसे बोलना है। जयत्वदभ्र विभ्रमभ्रमद्भुजंग मस्वस। द्विनिर्गमत, द्वि शब्द कहना है, द्विनिर्गमत क्रमस्फुरत् कराल भाल हव्यवाट। द्विनिर्गमत क्रमस्फुरत् कराल भाल हव्यवाट। पुनः यही पंक्ति ऊपर से बोलते हैं, जयत्वदभ्र विभ्रमभ्रमद्भुजंग मस्वसद। अच्छा, यहाँ पर सद तक भी बोल सकते हैं, भुजंग मस्वसद, थोड़ा सी आराम हो जाएगा बोलने में। फिर नीचे विनिर्गमत कह सकते हैं, द्विनिर्गमत नहीं कहना पड़ेगा। अगर आप मस्वसद के साथ ये आगे पंक्ति वाला दा उच्चारित कर लेंगे तो आप विनिर्गमत कह सकते हैं। द्विनिर्गमत कहने में थोड़ा आपको दिक्कत होगी, लेकिन विनिर्गमत कहने में आसानी होगी। तो वो बोलते हैं फिर से, जयत्वदभ्र विभ्रमभ्रमद्भुजंग मस्वसद। विनिर्गमत क्रमस्फुरत् कराल भाल हव्यवाट। अगली पंक्ति, धीमिद धीमिद, ध्यान देना है, धीमिद 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 ध्वनन। इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, तो इसको मैं आपको आसानी से पढ़ाता हूँ। पहले धीमिद, फिर धीमिद, फिर तीसरी बात धीमिद, फिर आगे है ध्वनन। 3 बार शब्द है धीमिद धीमिद धीमिद। फिर चौथी बार में है ध्वनन, तो धीमिद 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 ध्वनन। कैसे? धीमिद 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 ध्वनन। मृदंग तुंग मंगल। पुनः यही पंक्ति को बोलते हैं, धीमिद 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 ध्वनन। मृदंग तुंग मंगल। ध्वनिक ध्वनिक क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। यही पंक्ति पुनः बोलते हैं, धीमिद 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 ध्वनन। मृदंग तुंग मंगल। ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। यह श्लोक पुनः बोलते हैं, जयत्वदभ्र विभ्रमभ्रमद्भुजंग मस्वसद। विनिर्गमत्क्रमस्फुरत् कराल भाल हव्यवाट। धीमिद 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 ध्वनन। मृदंग तुंग मंगल। ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। अगला श्लोक पढ़ते हैं, दृशद विचित्र तल्पयोर। दृशद विचित्र, दृशद विचित्र, विचित्र कहना विचित्र, विचित्र, क्योंकि जो इसमें दा लगा है ना, दा उसके साथ वा लगा है, तो वा पूरा है और दा आधा है, तो इसको इस प्रकार से बोल देना है, दृशद, दृशद विचित्र। दृशद विचित्र तल्पयोर। भुजंग मौक्ति कसरजोर। आगे जो नीचे पंक्ति है ना, उसमें ये गा लगा है, ऊपर गा के ऊपर रा लगा है, तो इसको इस प्रकार से, दृशद विचित्र तल्पयोर। भुजंग मौक्ति कसरजोर।
इसको कसरजोर, कसरजोर। दृशद्विचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमौक्ति कसरजोर गरिष्ठरत्नलोष्ठयोः सुहृद्विपक्षपक्षयोः। किस प्रकार से इसको? गरिष्ठरत्नलोष्ठयोः सुहृद, दाधा बोलना है, दाधा है ना जो वा के साथ लगा है। सुहृद्विपक्षपक्षयोः तृणारविन्दचक्षुषोः प्रजामहीमहेन्द्रयोः। तृणारविन्दचक्षुषोः प्रजामहीमहेन्द्रयोः। समप्रवृत्तिकः कदा, समप्रवृत्तिकः कदा सदाशिवं भजाम्यहम्। इस प्रकार से यह श्लोक हो गया। इसको एक बार पुनः पढ़ लेते हैं। दृशद्विचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमौक्ति कसरजोर गरिष्ठरत्नलोष्ठयोः सुहृद्विपक्षपक्षयोः। तृणारविन्दचक्षुषोः प्रजामहीमहेन्द्रयोः। समप्रवृत्तिकः कदा सदाशिवं भजाम्यहम्। अगला श्लोक पढ़ते हैं। कदा निलिम्प निर्झरी निकुञ्जकोटरे वसन्। कदा निलिम्प निर्झरी निकुञ्जकोटरे वसन्। विमुक्तदुर्मतिः सदा, विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरःस्थमञ्जलिं वहन्। विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरःस्थमञ्जलिं वहन्। अगली पंक्ति। विलोललोल विलोललोललोचनो ललामभाललग्नकः। विलोललोललोचनो ललामभाललग्नकः। शिवेति मन्त्रमुच्चरन्, शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। इसी श्लोक को पुनः पढ़ते हैं। कदा निलिम्प निर्झरी निकुञ्जकोटरे वसन्। विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरःस्थमञ्जलिं वहन्। विलोललोललोचनो ललामभाललग्नकः। शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। अगला श्लोक पढ़ते हैं। इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवम्। यहाँ ध्यान देना है। इमं हि नित्यमेव मुक्त, इमं हि नित्यमेव मुक्त। एक बार मुक्त है, फिर एक बार मुक्त है, फिर तीसरी बार मोत्तमम स्तवम। इस प्रकार से इमं हि नित्यमेव मुक्त मुत्तमोत्तमं स्तवम्। इमं हि नित्यमेव इमं हि नित्यमेव मुत्तमोत्तमं स्तवम्। पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततम्। पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततम्। हरे गुरौ सुभक्तिमासु याति नान्यथा गतिम्। विमोहनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिन्तनम्। यही श्लोक पुनः पढ़ते हैं। इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं
नित्यमोत्तमं स्तवम्। यहाँ पर आपको समझ आया या नहीं, फिर से बोल देता हूँ मैं। इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवम् पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततम्। हरे गुरौ सुभक्तिमासु याति नान्यथा गतिम्। विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम्। विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम्। इस प्रकार से 14 श्लोक हो गए शिव तांडव स्तोत्र के। और जो अगला श्लोक है यह शिव तांडव स्तोत्र की फलस्तुति है, एक प्रकार से इसको पाठ करने पर क्या फल प्राप्त होता है। तो जो 15वां श्लोक है वह शिव तांडव स्तोत्र की फलस्तुति है। तो पढ़ते हैं इसको भी। पूजावसान समये दशवक्त्र गीतम्। पुनः यही पंक्ति। पूजावसान समये दशवक्त्र गीतम्। यः शम्भुपूजन परं पठति प्रदोषे। तस्य स्थिरां रथगजेन्द्र तुरंगयुक्तां। लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभुः। पुनः यही श्लोक को पढ़ते हैं और फिर मैं आपको इसका अर्थ भी बताऊंगा लास्ट श्लोक का। पूजावसान समये दशवक्त्र गीतम्। यः शम्भुपूजन परं पठति प्रदोषे। तस्य स्थिरां रथगजेन्द्र तुरंगयुक्तां। लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभुः। तो इसका अर्थ जान लेते हैं। कहते हैं सायंकाल में पूजा के समाप्त होने पर, जब आप कोई पूजा कर रहे हों और पूजा समाप्त हो गई हो, सायंकाल हो, यहाँ पर सायंकाल के लिए कहा गया है, या कोई भी काल हो, किसी भी काल में आपने पूजा की हो, किसी भी समय में आपने पूजा की हो, और पूजा के समाप्त होने पर, पूजा के बाद में यह रावण के द्वारा गाए हुए स्तोत्र का, अर्थात शिव तांडव स्तोत्र का जो भी व्यक्ति पाठ करता है वह व्यक्ति भगवान शंकर जी की कृपा से रथ, हाथी, घोड़े इत्यादि से युक्त होकर के, यहाँ पर रथ, हाथी, घोड़े का अर्थ यह समझना चाहिए क्योंकि पूर्व काल में, प्राचीन समय में भौतिक सुख जैसे आज के समय में व्यक्ति कार इत्यादि, बढ़िया घर इत्यादि सब खरीदते हैं, तो तब व्यक्ति जो चलता था रथ, घोड़े इत्यादि से ही चलता था, वही तब की सवारियाँ थी, वही तब के वाहन थे। तो इसका अर्थ आज के समय में यह समझना चाहिए कि व्यक्ति जो आज की कार, वाहन, मोटरसाइकिल इत्यादि यह सब प्राप्त करता है भगवान महादेव की कृपा से। तो यहाँ पर रथ, घोड़े, हाथी का आशय हमको आज के भौतिक जीवन से, लग्जरियस लाइफ से समझना चाहिए। तो कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस रावण के द्वारा गाए हुए स्तोत्र का पाठ पूजन के समापन होने पर भगवान महादेव के सम्मुख करता है, इस स्तोत्र का पाठ, तो वह व्यक्ति समस्त भौतिक सुखों से परिपूर्ण हो करके इस पृथ्वी का सुख भोगता है और अंत में भगवान महादेव के सम्मुख चला जाता है। तो मैंने आपको इस शिव तांडव स्तोत्र को पढ़ना बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जो भी मेरे दर्शक आपको जो स्तोत्र पढ़ना ना आता हो, पढ़ने में दिक्कत होती हो, तो मुझको आप कमेंट करके बताइए। मैं उस स्तोत्र या मंत्र कुछ भी हो उससे संबंधित आपको वीडियो बना करके पढ़ाने का प्रयास करूँगा। नमस्कार, पुनः मिलता हूँ अगले वीडियो में।